हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अन अकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक बेहतरीन ढंग से पहुँच रही होगी। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है तो एक बार आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, यू आर ऑडिबल। अगर मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है तो एक बार आप सारे लोग कमेंट कर दीजिए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। ये वो टॉपिक आजकल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। वो सारे के सारे टॉपिक आपको मैं कराए दे रहा हूँ जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप सब लोग एक बार 42-45 बच्चे मुझे देख रहे हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दो। मैं एकदम बढ़िया हूँ। अपकमिंग अजय हेलो भाई, मैं बढ़िया हूँ। आशा गुप्ता हेलो, नीलकंठ हेलो, धानु कुमार हेलो भाई, वीरेंद्र कुमार, दीपक भारद्वाज, सारे के सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, जिससे कि मुझे ये पता लगेगा कि आप सारे लोग वीडियो को देख रहे हो और पढ़ने के लिए आए हो, सारे के सारे सीरियस बच्चे हो। तो चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार मेरे बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूँ मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने किया है क्वालिफाई और मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर कर चुका हूँ। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकट और सीएपीएफ एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हेलो शिवानी, गुड इवनिंग। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड एमपीएसएल लाइव जरूर यूज करें। यहाँ पर 3042 से ज़्यादा कोर्सेज है एफकट सीडीएस के लिए। इन सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा। ओके भाई थानू, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको। यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप लोग अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को तो मेरा रेफरल कोड याद रखना, एमपी सर लाइव, इसके थ्रू आप लोग ले सकते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। गुड इवनिंग भाई धानु। अगर आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस करना चाहते हो तो कल मैं नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लासेस कराने लग रहा हूँ आप लोगों को। नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है, एक तो है 5 से 6 बजे और एक है 6 से 7 बजे। ये 2 क्लासेस आप मेरी कर सकते हो। मोहम्मद भाई हेलो। अनअकैडमी क्विज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी क्विज ज्वाइन कर सकते हो। कुछ स्टेप्स हैं, इनके थ्रू जाके अनअकैडमी क्विज ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये वाला लिंक डाल के टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर के सारे क्लासेस के पीडीएफ और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, है ना, जिससे कि आप मेरी कोई भी क्लास को मिस ना करो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है बोट एंड स्ट्रीम में, नाव एवं धारा में, तो आज का सेशन आप लोग जरूर देखना बेटा। कोई भी बच्चा आज का सेशन मिस ना करे अगर आपको सीखना है, क्योंकि आज की क्लास है बेसिक, इसके बाद फिर मैं शुरू कर दूंगा अच्छे लेवल के। कल मॉडरेट होगी और परसों आपकी क्या होगी? गुड इवनिंग भाई मोहम्मद। आज की क्लास बेसिक क्लास, तो बेसिक सीखो पहले, कल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे और परसों हाई लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके बाद अपना ये खत्म, फिर मैं कोई नया टॉपिक शुरू करूंगा। ऐसे ही सारे टॉपिक आपको 3-3 मॉर्निंग में बनाऊँ सेशन को। मॉर्निंग में तो मेरे पास टाइम नहीं होता। सीडीएस, एफकट, सीएपीएफ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपये का है। रेफरल कोड एक रहेगा आपका एमपी सर लाइव पर, आप बेहतरीन रेफरल कोड है एमपी सर लाइव, आपका अपना एमपी सर लाइव। इस रेफरल कोड को कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस यूज करोगे, 10% का डिस्काउंट 12,672। ऐसे 1 साल का कोर्स 9,680 रुपये का, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 8,712। ये मेरा सीडीएस के लिए बैच चल रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस पर है। बेहतरीन बैच है, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि किस लेवल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए फिर क्लास को हम शुरू करते हैं, और क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। क्लास को शुरू करने से पहले क्वेश्चन तो पहला बाद में शुरू होगा, पहले आपको कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे। आइए समझते हैं कुछ बेसिक्स, सम बेसिक्स। बेसिक आपके किसके हैं बेटा? ये आपके बेसिक हैं इसके, है ना, किसके? बोट एंड स्ट्रीम के। समझो बोट एंड स्ट्रीम में 2 चीजें आती हैं। बोट, एक तो बोट की स्पीड, जिसे मैं हमेशा x किलोमीटर पर आवर मान के चलूंगा। याद रखना, मैं मानता हूं इसे x किलोमीटर पर आवर, तो आप भी इसे मानना शुरू कर सकते हो आज से। दूसरा बेटा होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम को आप लोग बोलते हो धारा। तो स्ट्रीम की जो, अगर मैं स्ट्रीम की बात करूंगा तो स्ट्रीम की स्पीड को मैं मानता हूं y किलोमीटर पर आवर।
इसे मैं मानता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब दो चीजें और होती हैं आपके सामने। पहली चीज होती है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, हिंदी वाले बच्चे। और दूसरा बेटा होता है, हाँ, एक तो होता है आपका अगेंस्ट द स्ट्रीम, एक फेवर ऑफ द स्ट्रीम। फेवर ऑफ द स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि धारा के अनुकूल, ठीक है भाई। दो टर्म्स होते हैं, आपको ये समझ लेने चाहिए। देखो, ये आप ऐसे समझो कि ये आपकी धारा बह रही है, ये आपकी नदी बह रही है, आप ऐसे समझो भाई। एकदम प्रैक्टिकली सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी नदी बह रही है, आप ऐसे मान लो, ये आपकी नदी बह रही है, आप इसे ऐसे मान लो। कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या तो हमें है नहीं। आप ऐसे समझो कि इस नदी में इस टाइप से ये आपकी नाव है, ये आपकी नाव है, और इस नाव के अंदर ये बैठे हुए हैं आप। बेहतरीन ढंग से आप बैठे हुए हैं। बेहतरीन ढंग से बिठाऊं तो एक बार लो, बेहतरीन ढंग से बिठा देता हूं। तो ये बैठे हुए हैं इसमें आप। अब एक बार समझो कि पानी तो बह रहा है इस साइड, पानी इस साइड बह रहा है, मतलब पानी आपका इस साइड बह के आ रहा है, और आप भी इसी साइड जाना चाह रहे हो। तो इसे बोलते हैं फेवर ऑफ द स्ट्रीम, धारा के अनुकूल। ठीक है भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? धारा के अनुकूल इसे बोलते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना। या फिर इनके टर्मोलॉजी दो और यूज की जाती है। इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, और इसे उस टाइम पे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सारी चीजें एकदम धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। तो जब भी धारा के अनुकूल, मतलब जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड अगर आप जा रहे हो, हाँ बिल्कुल बता दूंगा मोंटी, पक्का बता दूंगा। तो आप देखो, डाउन स्ट्रीम अगर आप जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, तो याद रखना आपकी स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है और पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो आप अपनी स्पीड से तो नाव चलाओगे चलाओगे, साथ में पानी आपको बहाने के लिए, पानी आपको आगे धकेलेगा। तो आप याद रखना कि आप जब भी आप डाउन स्ट्रीम में चलते हो तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होती है। और जब भी आप अगेंस्ट द स्ट्रीम चलते हो, अप स्ट्रीम में जब आप चलते हो, तो भाई देखो पानी तो बह रहा है ये नीचे की साइड, पानी तो हमेशा नीचे ही बहेगा। हाँ सर, पानी नीचे ही बहेगा, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं। और आप ऊपर जाना चाह रहे हो, तो मुझे बताओ, पानी आपको रोकना चाहेगा, लेकिन फिर भी आप ज्यादा तेज दम लगा के ऊपर जाओगे, तो याद रखना यहाँ पर जो स्पीड हो जाती है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बात समझ आ रही है क्या? वो आपकी x माइनस वाई किलोमीटर। तो आप याद रखना, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है माइनस, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है प्लस। क्या बात समझ आई है? अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, ये चीज आप सारे बच्चे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन समझो, स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है, स्टिल वाटर का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा होता है। मेरे भाई लाइक कर दो वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करो। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि शांत जल है वो। शांत जल में आप जिस भी स्पीड से नाव को बहाओगे उस इसी स्पीड से नाव बहेगी। तो एक आदमी शांत जल में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब उसकी स्पीड जो भी होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर ही है। हाँ या ना? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की स्पीड, अगर मैं धारा की बात करूं तो वो वाई होता है। धारा की स्पीड आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है। अब सारे बच्चे मुझे मिलके बताओ कि अगर आप इसमें अप स्ट्रीम जाओगे तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? x माइनस वाई, इसका मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। मैं दोनों ही चीजें बता के चल रहा हूं यहां पर सब कुछ। और आप मुझे बताओ, अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी x प्लस वाई, जो कि आपकी हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यही पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ अ मैन इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो मैन की अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। तो अगर अप स्ट्रीम पूछा है तो अप स्ट्रीम में होगी 4 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम पूछा है तो वो होगी 16 किलोमीटर पर आवर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है? अगर समझ आई है तो थम्स अप कर दो, अगर समझ आई है तो थम्स अप करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और अब आप इसे देखो और समझो। अ मैन कैन स्विम इन द एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मैन
बोट, इनकी बात एक ही होती है, चाहे तो वो मैन बोलेगा चाहे वो बोट बोलेगा, बात एक ही है। तो मैन का मतलब एक्स की स्पीड पूछा है, तो एक्स आपको दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, एक्स की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज, वाटर मतलब स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। याद रखना स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा कम होता है। देन द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आप मुझे बताओ, अगर आप अप स्ट्रीम में जाओगे, बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, अगर आप अप स्ट्रीम में जाओगे तो स्पीड के x माइनस वाई, इसका मतलब 4 माइनस 2 क्या 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर है, स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे बताओ टाइम निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 10, स्पीड है 2, तो क्या 5 किलोमीटर पर आवर ही होगा, सॉरी 5 आवर्स होगा, 5 आवर्स टाइम निकला है, 5 घंटे ही होगा क्या, 5 घंटे का मतलब ऑप्शन 2, 5 आवर्स। एकदम समझ आया है। 1 इंटू 1 बराबर 2 तो मैंने कभी भी नहीं किया विकास, विकास मैंने ऐसा कब किया बताओ आप, विकास 1 इंटू 1 बराबर 2 कब किया मैंने, बताना एक बार विकास भाई, आप बताओ। वन इंटू 1 बराबर 2 मैं कभी नहीं कर सकता, इतना बाबला थोड़ी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी मुझे 30 बच्चे देख रहे हैं और 19 बच्चों ने लाइक किया, ऐसी क्या बात है जो भाई 11 बच्चे लाइक नहीं करना चाहते। अभी ऐसी क्या बात है जो 11 बच्चे लाइक नहीं करना चाहते, भाई एक बार लाइक करो। अच्छा मैंने खुद लाइक नहीं किया है क्या, 11 बच्चे ये लाइक क्यों नहीं करना चाहते, एक बार लाइक करो। आइए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट का मतलब है x बराबर आपको दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब होता है वाटर फ्लो, करंट का मतलब होता है वाटर फ्लो, या फिर उसे आप समझो स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, उसे आप करंट बोलो, उसे आप वाटर बोलो, और उसे आप स्ट्रीम बोलो, बात एक है। ठीक है भाई, उसे आप रिवर बोलो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है क्या। y बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा है कि अगर आप विद द करंट जाना चाहते हो, विद द करंट का मतलब समझते हो मेरे भाई, विद द करंट का मतलब होता है कि धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड होती है x प्लस वाई, इसका मतलब 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। जल्दी बताइए हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ, आपको 100 किलोमीटर जाना है 25 की स्पीड से, क्या 4 घंटे का ही टाइम लोगे। तो 4 आवर्स विल बी योर करेक्ट आंसर, 4 आवर्स एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार और मुझे बताइए कि इन ऑप्शन को बिना देखे आप क्या सॉल्व कर पाओगे। यहां पर ऑप्शन देना मेरी मजबूरी है, बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं, देखना एक बार, क्या बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सच में ही सर सही बोल रहे हैं क्या, या मजाक ही कर रहे हैं सिर्फ आपके साथ। अब बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। इफ द स्पीड ऑफ करंट वुड बी हैव बीन 5 किलोमीटर, करंट का मतलब होता है बोट की स्पीड मतलब y, वो आपका कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। बोट नहीं, करंट का मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रीम की स्पीड। देन द बॉय कुड, अच्छा बॉय 60 किलोमीटर जाने में इन्होंने बताया ही नहीं कि वो अप स्ट्रीम जाना चाह रहा है या डाउन स्ट्रीम जाना चाह रहा है। तो मैं दोनों का निकालता हूं, अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो 15 किलोमीटर पर आवर, और अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, बिल्कुल। अगर अप स्ट्रीम जाता है तो मुझे एक चीज बताओ, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 15 और उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। आप मुझे बताओ, अगर वो अप स्ट्रीम जाएगा तो उसे 4 घंटे लगेंगे। कहीं भी ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम 4 घंटे, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। उन्होंने दे रखा है अप स्ट्रीम 4 आवर्स, तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, अप स्ट्रीम 4 आवर्स। अब अगर डाउन स्ट्रीम में अगर पूछा जाए तो ये मुझे बताओ क्या 12 घंटे होने चाहिए, तो बोलेगा 12 घंटे डाउन स्ट्रीम, नहीं 12 घंटे अप स्ट्रीम, 12 घंटे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 4 घंटे। कहीं दे रखा है डाउन स्ट्रीम, ये गलत है, पहला ऑप्शन नहीं है। डाउन स्ट्रीम 4 घंटे, डाउन स्ट्रीम 4 घंटे, ऑप्शन 4 होगा भाई, सॉरी गलत, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है सर, आप मुझे बताओ। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब तो ये हो गया ना कि 15 की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। आप एक बार देखो सारे बच्चे,
15 की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में पहुंचता है, जबकि पहला ऑप्शन अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स दे रखा है। तो क्या पहला ऑप्शन गलत है? इसका मतलब डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स, तो चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसका तो सिर्फ चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर अप स्ट्रीम देखोगे तो 12 घंटे आना चाहिए। अप स्ट्रीम में क्या 12 घंटे ही आना चाहिए? फटाफट से बोलो हाँ या ना। अप स्ट्रीम में क्या 12 घंटे आना चाहिए? बोलो हाँ या ना। तो अप स्ट्रीम 12 घंटे नहीं दे रखा उसने, अप स्ट्रीम 6 घंटे दे रखा है और अप स्ट्रीम 4 घंटे दे रखा है, गलत है। डाउन स्ट्रीम 12 घंटे भी गलत है, ऑप्शन फोर्थ सही होगा ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखो आप सारे बच्चे मिलजुल कर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ मुझे। हाँ डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स होगा बिल्कुल, तो मैंने वही बताया डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स, ऑप्शन 4 है ना भाई मोंटी। हाँ डाउन बिल्कुल मोंटी, मैंने फोर्थ वही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ये वाला। मैं आज फिर से एक अपना वो है टारगेट है कि जब तक मैं सेशन खत्म करके जाऊं तब तक आप लोग मिल के भाई लाइक्स 50 पहुंचा देना, बस ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को, 50 लाइक्स पहुंचा देना। आज 55 करते हैं, आज 5 लाइक्स तो बढ़ा सकते हैं ना, आज इतना काम कर सकता हूं कि 5 लाइक्स बढ़ा लूं आप लोगों की साइड से। चलो आज 55 लाइक्स का टारगेट करते हैं, ये देखना है कि आप लोग अपने लिए 55 लाइक्स दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। आप अपने लिए 55 लाइक्स दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, बस मुझे ये देखना है। 55 लाइक्स आप अपने लिए कर सकते हो। नमस्कार भाई नवरत्न टेक्निकल इन चैनल, 55 लाइक्स ठीक है। चलिए आइए, अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आप एक चीज देखो, यहाँ पर स्टिल वाटर में वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, इसका मतलब x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर है। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इसका मतलब y की आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम अ प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर वो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाए तो उसे कितने घंटे का टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय टू स्विम टू प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक। अच्छा ऊपर जाने में और ऊपर से आने में, मतलब 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया। तो आप मुझे बताओ जब जाएगा अप स्ट्रीम में तो स्पीड क्या 3 - 2 1 रहेगी, और जब आएगा डाउन स्ट्रीम में आएगा, अच्छा मुझे बताओ अगर वो गया ऐसे ऊपर तो लौट के आएगा तो पानी के साथ लौट के आएगा, जल्दी बताओ हाँ या ना विक्की भाई, पक्की बात है। तो तब तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो उस बंदे की स्पीड 5 हो जाएगी। तो यहाँ तो उसे 10 घंटे लगेंगे और यहाँ उसे 2 घंटे लगेंगे, तो क्या उसे टोटल 12 घंटे का टाइम लगेगा आने और जाने में, ऑप्शन थर्ड। विक्की 10 नहीं होगा भाई 12। हाँ बैक देखे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं मोंटी, बैक भी देखना पड़ेगा। बोलो शिवानी हाँ या ना। अप स्ट्रीम एंड बैक, अप स्ट्रीम एंड बैक इसका मतलब वो अप स्ट्रीम में गया और फिर बैक आया, तो गया और बैक आया, जाने में तो वो अप स्ट्रीम गया है, तो अप स्ट्रीम जब जाएगा तो x - y की स्पीड से जाएगा, और जब वापस आएगा डाउन स्ट्रीम तो x + y से आएगा। तो मैंने वही लगा दिया 10/x - y, 2 - 3 - 2 1 प्लस 10/x + y, x + y कितना हो जाएगा 10/5। तो ये 2 और ये 10, तो 10 + 2 12 घंटे। क्लियर है क्या? विक्की 5 क्यों बता रहे हो भाई? विक्की भाई 5 क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, और जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करो भाई। 55 लाइक्स का आज टारगेट है अपने साथ, जल्दी बताओ क्वेश्चन नेक्स्ट। 55 लाइक्स का टारगेट अपने पास आज। टारगेट सेट करके चलना चाहिए, मैंने हमेशा बोला है लाइफ में अपने आप को टारगेट देते रहना। करिए भाई। अपकमिंग अजय फौजी, वेरी गुड भाई अजय। हेलो, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट मतलब x की बात कर रहा है जो 6 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम की बात कर रहा है, इसका मतलब y 1.5 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है क्या ये बात?
अच्छा 2+3, ओके विक्की मैं समझ गया था। विक्की जब आपने वो 5 बोला था मैं समझ गया था। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वो 22.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को जाता है और फिर आता है। तो जाएगा अगर अप स्ट्रीम में तो आएगा डाउन स्ट्रीम में, जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में। द टोटल टाइम टेकन, अच्छा जाने अगर वो गया अप स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा 6 - 1.5 जो कि लगेगा 4.5, और डाउन स्ट्रीम में अगर जाएगा तो 6 और 1.5 7.5। तो एक बार तो उसे टाइम स्पीड लगेगी 4.5 वाली और एक बार लगेगी उसकी 7.5 वाली। बोलो हाँ या ना। 4.5 से काटोगे अगर तो 5 बार कटेगा पूरा पूरा, और 7.5 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा। तो क्या उसे टोटल 8 घंटे लगेंगे। हाँ 8 आवर्स वाले बच्चे एकदम सही हैं, जिन भी बच्चों का 8 आवर्स आ रहा है एकदम सही है। बात समझ आ गई। अब एक चीज समझो यहां पर, अब कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। राज ने हो बोला है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर इसका मतलब समझ आ रहा है। राज ने अगर हो बोल दिया तो समझ आ रहा है सबको। चलिए भाई, हाँ राज भाई हेलो, आइए समझिए। आपको यह बता दिया कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, x + y, वो आपको दे दी 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम मतलब x - y वो आपको कुछ भी बता दी 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि चलो ये बता दो स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, तो आप बता पाओगे। अगर वो बोले आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो, तब भी क्या आप सारे बच्चे बता पाओगे। देखो उसने क्या बताया, ये तो आपको x + y का मतलब है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, और ये स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम उसने बता दी। तो जब आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, मतलब बोट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, बोट को आप x मानते हो, तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो 8 और 6 14, और 14 से अगर 14 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 7 आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताओ हाँ या ना। ये 2 आ गया, 7 आ गया। और अगर आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू, तो 8 - 6 और 6 डिवाइडेड बाई 6, क्या 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या 1 आ जाएगा। तो ये क्या 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखो अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को आप माइनस करो, ये माइनस ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कट जाएगा इस बार, और y + y ये आपका 2y हो जाएगा बराबर 8 - 6 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या 2/2 क्या 1 आ जाएगा। फटाफट बताइए यस और नो। देखो मैंने क्या किया फिर से समझो एक बार। अब तो आप डायरेक्ट करोगे, अब तो आपसे अगर मैं पूछूंगा तो अब आप डायरेक्ट करोगे, देखना एक बार। आइए सारे बच्चे इधर, मैं आपसे ये बोलता हूं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है 14 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है 9 किलोमीटर पर आवर। तो आप सारे बच्चे मुझे मिलके, या फिर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर, डेसिमल में चला जाता है इसलिए एक बार समझाने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं 10 किलोमीटर। तो आपको अगर स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ो 24 और 2 से डिवाइड करो तो 12। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 14 में से 10 माइनस करो 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2। क्या बात समझ आ रही है। अब आप, हाँ भाई राज पढ़ाई कर लो, ये सब मत करो राज, है ना। ये सब करने के लिए बहुत 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 टाइम है, बहुत सारा टाइम है। इधर आओ, x + y बराबर अगर आपको 27 दे रखा है ना भाई, पढ़ ले। हाँ बिल्कुल राज। और x - y बराबर अगर आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो सारे बच्चे मुझे बता दो कि यहां से स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, यहां से स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। क्या आप सारे बच्चे मुझे बता पाओगे। जल्दी बताओ स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, बताइए सारे बच्चे फटाफट से। मैं कमेंट पर नजर बनाए हुए हूं, आप सारे बच्चे मिलजुल कर बता दो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। हाँ नवरत, वेरी गुड भाई। स्पीड ऑफ बोट मुझे बता दीजिए क्या होगी। आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगी, 27 में 5 को जोड़ दो 32 हो जाएगा, 27 5 32, 32 को सर 2 से डिवाइड कर दो 16 आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट। अब क्या बात समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 7। अगर समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए। आइए करिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व।
सारे बच्चे मिलजुल कर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। लाइक्स 55 का टारगेट है, अभी 20 लाइक बचे हुए अपने पास, 20 लाइक और चाहिए मुझे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। धीरज हेलो भाई, अभी मुझे 20 लाइक और चाहिए आप लोगों से, है ना, पता है 55 लाइक्स का आज टारगेट है अपना। 6 किलोमीटर पर आवर शिवानी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड शिवानी। देखो आओ समझते हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से जो मैंने समझाया था वो सारे बच्चे समझ चुके हो। देखो, द मूवमेंट ऑफ अ बोट इन अ डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 21 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई की आपको वैल्यू दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अब आपको वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बतानी है, इसका मतलब आपको y की वैल्यू बतानी है। अगर y की वैल्यू बतानी है तो 21 में से 9 घटाओ, 21 में से 9 घटाओगे तो 12 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे सर 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बताइए क्या ये चीज आप लोगों के लिए अब तो आसान है ना? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हो जाएगा, वेरी गुड भाई सत्यम। मैंने हाँ 2 मिनट की जरूरत भी नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या होगा आंसर। ऐसे ऐसे आज मैं आप लोगों के लिए 18 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 18 क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा, ना मजा आ जाए तो कह देना। 18 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अखिलेश भाई हेलो। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करते रहना, लाइक बड़ा जरूरी हो गया है अपने लिए। कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग हो गया तो हो गया, जाने दो, राइट भी होगा एक दिन, प्लस होगा। हाँ भाई मोंटी, पंद्रह नहीं होगा मोंटी, माइनस होगा। मोंटी सुनो, यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है बेटा। अगर मोंटी अगर बोट की स्पीड पूछता ना तब प्लस होता, क्योंकि बोट का मतलब है एक्स, स्ट्रीम पूछा है ना तो फिर आपको वाई पूछा है, वाई। आइए इस वाले में, अ मैन कैन रो 50 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, मतलब एक्स प्लस वाई, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का मतलब है एक्स माइनस वाई, 9 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब आप देखो बोट का मतलब क्या है, एक्स पूछ रहा है आपसे, तो एक्स के लिए क्या करोगे, 15 में 9 जोड़ोगे जो 24 आता है, 24 को सर 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 12 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन 4। अच्छा निखिल कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, मैं खुद मानता हूं, मैंने खुद शुरुआत में ये चीज आके बता दी, इसलिए मैं बोलता हूं निखिल कि 9-10 PM तक क्लास ज्वाइन कर लो। स्पीड ऑफ बोट का मतलब है x किलोमीटर पर आवर, मैंने स्पीड ऑफ बोट को x किलोमीटर पर आवर माना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने y माना है। ठीक है भाई, अब तो समझ लोगे। निखिल बताओ हाँ या ना, निखिल फटाफट बोलो, अब बात समझ आ गई क्या? अभिषेक कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा वीडियो को बैक करो, मैं वैसे ही समझाते हुए नजर आऊंगा जैसे अभी मैं समझा रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 करिए सॉल्व फटाफट से। ओके अभिषेक, ठीक है, हाँ कल से टाइम पे ही निकल, कोई दिक्कत नहीं भाई। राज क्या हो गया, बहुत हंस रहे हो भाई, क्या हुआ राज, कुछ हंसी की बात हो गई क्या? क्या हो गया राज बताओ, हमें भी बताओ, हम भी हंसते हैं फिर। इवनिंग भाई देवा, गुड इवनिंग भाई। अरे राज हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 15 किलोमीटर पर आवर। विक्की, मोंटी, शिवानी, नवरत्न 15, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो बात कर रहा है डाउन स्ट्रीम की तो वो होता है एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई बराबर 18 किलोमीटर पर आवर।
तो आप सारे बच्चे मुझे मिलके ये बता दो कि अगर यहाँ से आपको द मेंस रोइंग स्पीड, इसका मतलब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x को आप क्या करोगे, इन दोनों को एक बार जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। अगर x पूछ रहा है तो 18 और 12 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। इसका तो ऑप्शन ए। इसे पागलपंथी कहते हैं, हाँ सही बात है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए फटाफट से सारे बच्चे मिलके, मिलजुल कर आप लोग सारे बताओ मुझे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तरुण भाई गलती से बोल दिया होगा, सॉरी तरुण भाई, आप अगर लेट हो गए तो ऐप पर मैंने गलती से बोल दिया होगा, सॉरी। बेटा अब मत डालना ये हंसी वाली इमोजी, मैं ब्लॉक करवा दूंगा आपको। राज अब मत डालना हंसी वाली इमोजी, है ना, फिर मैं ब्लॉक करवा दूंगा। स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट आर 14 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगेंस्ट द करंट इसका मतलब ये हो गया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई तो 14 किलोमीटर पर आवर है, नहीं x प्लस वाई, x प्लस वाई तो 14 किलोमीटर पर आवर है। और x माइनस वाई की अगर मैं बात करूंगा तो x माइनस वाई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे ये बताओ, अगर यहां से स्पीड ऑफ करंट निकालनी, इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो आप 14 से 8 को माइनस करो तो 6 आएगा, और 6 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो क्या 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन 4। ब्लॉक करके देखने में 6 होगा, हाँ भाई 6 होगा, गोली मार दूंगा यार, गोली वोली मत मारो राज, ये चीज़ें तो गलत है भाई, है ना, तुम गोली मारोगे, ये बहुत गलत चीज़ है भाई राज। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट करो, आज ही खत्म, अरे नहीं यार डर गया मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए मुझे फटाफट से। हाँ x की स्पीड बोट होता है, हाँ मोंटी भाई x की स्पीड बोट होता है। फिर बताना है अभिषेक, देखो फिर से समझो, अभिषेक ये बोला है स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट और करंट, इसका मतलब करंट के अगेंस्ट जाता है, इसका मतलब बेटा वो अप स्ट्रीम जाता है करंट के अगेंस्ट, तो अगेंस्ट का मतलब होता है x माइनस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब। और अगर करंट के साथ फ्लो होता है मतलब अलोंग द करंट, तो इसका मतलब होता है बेटा वो डाउन स्ट्रीम। अभिषेक समझो, और डाउन स्ट्रीम में अभी शुरुआत में मैंने समझा स्पीड होती है x प्लस वाई, तो x माइनस वाई हमेशा छोटा रहेगा, जब माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, और जब प्लस करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, मतलब x का मतलब है स्पीड ऑफ बोट, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट आपका हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ो, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22, और 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये 11 किलोमीटर स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। लेकिन अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा हो ना भाई अभिषेक, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू अगर आपसे पूछी हो, तो दोनों को घटाना, 14 में से आप 8 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा भाई 6, और फिर आप 6 को डिवाइड 2 से कर दोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो। तो यहाँ तो आपसे यही पूछा था स्पीड ऑफ करंट बताओ, इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट बात एक ही है, तो 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज में बच्चे उलझ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आज हद हो गई आपकी। राज अब हद कर दिया आपने, है ना। हाँ बिल्कुल ब्लॉक होंगे ये, अभी रुक जाओ। हाँ सर एक ये राज, हेलो हेलो सर, हेलो सर, एक अभी मेरे लाइव सेशन में आप देखो राज मेवाड़ा करके एक स्टूडेंट है, राज मेवाड़ा यूट्यूब पर।
ओके ओके सर, ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ 10 आ रहा है, वेरी गुड। देख लो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो आप। हेलो, हाँ मैम, एक ये राज मेवाड़ा करके मेरे सेशन में आ रहा है स्टूडेंट। आप एक काम करो, आप इन्हें ब्लॉक तो मत करना, लेकिन आप इनका ना मुझे एक बार मेल आईडी और किस नंबर से रजिस्टर्ड है ना, लोकेशन एक बार अगर ट्रेस हो पाती है तो लोकेशन, बाकी आप ये किस नंबर से रजिस्टर्ड आईडी आप वो निकाल के दीजिए। हाँ, मैं अभी आधे घंटे में सेशन खत्म करता हूँ, आप मुझे दीजिए। हाँ आप व्हाट्सअप करें। ओके, थैंक यू। ठीक है राज, आपसे मिलते हैं फिर अब हम, है ना, आपसे राज बात करते हैं फिर। थोड़ी देर रुको, आपकी सारी डिटेल्स मेरे तक पहुंचेंगी। कोई दिक्कत नहीं, आपने मजाक किया, हम आपके साथ थोड़ा सा मजाक करेंगे। देखो, अ स्विमर फ्लोट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर। देखो, अगर वो स्पीड के मतलब सॉरी डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 14 किलोमीटर पर आवर है। मैं बहुत देर तक बेटा बहुत कुछ इग्नोर करता हूँ, लेकिन फिर आप हद से आगे निकलते हो ना। अपने सेशन में गर्ल्स भी आती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप 14 से 6 को माइनस, ये तो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आपको व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ स्विमर, स्विमर का मतलब ये होता है भाई कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट मतलब एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। ब्लॉक तो नहीं हो गया, ब्लॉक होने की टेंशन ही मत लो राज, बस आप यहाँ पर मैसेज करते रहिए, आप यहाँ पर मैसेज करते रहिए, 2-4 मैसेज और डालिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। फिर आप देखिए क्या कराते हैं हम आपके साथ, करिए आप एक बार। तो आप मुझे बताओ, आप 14 में 6 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मेरे भाई बंधु 10 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगा क्या? ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा क्या? बताइए हाँ या ना। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही रहेगा क्या? जल्दी से बताइए। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, और अगर मुझे x निकालना रहेगा तो मैंने आप सारे बच्चों को भी समझाया कि दोनों को आप जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, वही तो x होता है। बताइए हाँ या ना, पक्की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार सॉल्व करिएगा। हाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल भाई शुभम। टाइप चेंज अभी करेंगे अभिषेक, अभी टाइप चेंज करेंगे भाई। अभिषेक थोड़ी देर हो रहा है ये, फिर टाइप चेंज हो रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। द स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। अलोंग द स्ट्रीम इसका मतलब x प्लस वाई, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द बोट इन सेल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब बताओ, थोड़ा सा चेंज हो गया अभिषेक, 2.4 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब x की वैल्यू, स्पीड ऑफ, हाँ x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका? वो 12 8 20, 20/2 क्या 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा? अब आपको जाना कितना है? 24 किलोमीटर जाना है स्टिल वाटर में, तो क्या 10 किलोमीटर पर आवर से ही जाओगे? बोट की स्पीड से ही तो जाओगे स्टिल वाटर में। अगर आप स्टिल वाटर में मतलब रुका हुआ पानी है, तो उसमें तो जो बोट की स्पीड होगी वही चलेगी, तो इससे इसे काटोगे तो क्या 2.4 आवर्स में ही जाओगे? थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो देखो 2.4 आवर्स, ऑप्शन थर्ड। हाँ भाई राज, अभी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ना शुरू कर दो राज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करना एक बार। टू पॉइंट समथिंग, हाँ 2.4 आएगा तरुण भाई, 2.4।
स्पीड्स ऑफ अ बोट अलोंग द करंट एंड अगेंस्ट द करंट आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देखो आपको ये पता है x प्लस वाई आपका 10 है और x माइनस वाई आपका 8 है। स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द करंट, करंट की स्पीड अगर आपको बतानी तो y बताना है, तो 2/2 क्या आपका 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। फटाफट से बोलिए। वन, वेरी गुड भाई। 14 बताना, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना मुझे। 14 का क्या बोलोगे? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट द मूवमेंट ऑफ अ बोट इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों चीजें आपको पता है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लिया अपन, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया। यहां पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर है, तो x की वैल्यू आपको 4 किलोमीटर पर आवर दे दी, और अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब x माइनस वाई आपको 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया। जल्दी बताइए हाँ या ना। 1 होगा, वेरी गुड। अभिषेक बताओ इसका आंसर। ये क्या 1 हो जाएगा? पक्की बात है, x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ जहां x की वैल्यू 4 है और दोनों को मिला के 2 आना है, क्या माइनस करूं जो? तो आप बोलोगे सर 2 ही तो माइनस करो। इसका मतलब y मतलब करंट की स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर ही है। बताओ, डायरेक्ट कर लेंगे ना हम, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ही पूछा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर, नन ऑफ दिस। ऑप्शन 5 3 नहीं होगा, 2 होगा भाई। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, इसको बताओ 3। वेरी गुड, हाँ 3 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए हाँ या ना। नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन 5 होगा। 5 बताइए, ये x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है ना, और डायरेक्शन करंट 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये x माइनस वाई 2 दे रखा है। x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू क्या रखूं जिससे ये 2 आ जाए? तो आप यही तो बोलोगे 4 माइनस 2 2 होता है सर। जल्दी बताओ हाँ या ना। इजी है, हाँ भाई इजी है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 बताना एक बार। इजी सारा ही है, सब कुछ आसान लगेगा अगर आप सारी क्लासेस करोगे ना। मैंने आज बताया अभिषेक, आज बिल्कुल बेसिक क्लास है मेरे भाई। अभिषेक आज बिल्कुल बेसिक क्लास है। और फिर ट्रिक ऑफ द डे के लिए तैयार रहना, ट्रिक ऑफ द डे के लिए तैयार रहना। लास्ट में ट्रिक ऑफ द डे मिलेगा आपको, ट्रिक ऑफ द डे आपको लास्ट में देंगे। हाँ, धारा का 2। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट है, मतलब x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्स अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स। अच्छा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या? x माइनस वाई होता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या? x माइनस वाई ही होता है। तो x माइनस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है? 45 किलोमीटर गया 6 घंटे में, तो 45/6। डेली आना है, डेली का टाइम है 9:15 PM। आप 9:15 बजे तक आइए, लाइव मिल जाऊंगा, ठीक है? क्या ये आपका यही रहेगा? x माइनस वाई बराबर 45/6 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, तो आप मुझे बताओ y की आपको वैल्यू बतानी है। यहां पर क्या बताना है आपको? y की वैल्यू बतानी है। बोलो हाँ या ना। 2.5 आ रहा है। दुर्लभ कश्यप हो, क्या नाम ले रहे हो? यहाँ पर कोई दुर्लभ कश्यप मुझे तो दिख भी नहीं रहा। जब इससे आप इसे काटोगे तो x माइनस वाई 6 7 42 और 6 5 30। बोलो हाँ या ना। तो x की वैल्यू आपको 10 है, 10 में से क्या घटाऊं? बोले सर 2.5 घटाओ, तभी ना 7.5 मिलेगा। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है? 2.5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करिए। द स्पीड ऑफ अ सेलर्स विद स्टीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x प्लस वाई आपको 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब पता है ये सारे क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं, यही एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ने गलत करके आते हैं, बहुत सारे बच्चे ने गलत करके आते हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का मतलब है y की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5। आप मुझे बताओ x प्लस और y आपको 1.5 दे रखा है। ये y आपका 1.5
और मिलके आपका 15 ही तो बनना है। तो x की वैल्यू क्या रखूं, तो आप बोलोगे कि सर 13.5 रखो। 13.5 में अगर आप 1.5 जोड़ोगे तो 15 ही आ जाएगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट अपोजिट टू द स्ट्रीम, अपोजिट टू द स्ट्रीम अगर आपको लिखना है तो अपोजिट टू द स्ट्रीम, धारा के विपरीत नाव का वेग क्या होगा। तो आप मुझे बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, x की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू 13.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो यही है क्या, फटाफट से बोलो 13.5। और y की वैल्यू आपकी कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर धारा के विरुद्ध अगर आपको चलना है तो x माइनस वाई आपसे पूछा है, तो 13.5 माइनस 1.5 क्या 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड आएगा। हाँ वेरी गुड, 12 12 12 12 वाले सारे बच्चे सही हैं, वेरी गुड भाई 12। क्वेश्चन नंबर 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखता हूं कौन बताता है। हाँ वेरी गुड भाई। सत्रह बताओ, 17 क्वेश्चन नंबर 17। लाइक वाइक करो जिसने नहीं किया। अब मैं स्विम्स डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो क्या 15 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। हाँ बिल्कुल भाई निखिल, बेसिक में ही तो गड़बड़ी होती है अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। इफ द स्पीड ऑफ अ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, करंट का मतलब होता है आपको वाई की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ क्या ये 15 बनाने के लिए एक्स की स्पीड क्या 10 होगी, तभी बनेगी। तो आपको बोला है द टाइम टेकन बाय द मेन टू स्विम सेम डायरेक्शन अप स्ट्रीम इज, इसका मतलब आपको बोला सेम डिस्टेंस 15 किलोमीटर अगर जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या 10 माइनस 5 5 ही किलोमीटर पर आवर होगी। और क्या 3 घंटे में जाएगा फिर भाई, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, ऑप्शन 4 3 घंटा, 1.5 घंटा गलत है। 17 नहीं बताऊंगा क्योंकि 17 में खतरा है, नहीं खलनाया गेमिंग 2, 17 में कोई खतरा नहीं है। हाँ 3 आएगा भाई, है ना, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा राज, 3 आएगा, 3 किलोमीटर 3 आवर्स। बोलो हाँ या ना, 3 आवर्स। हाँ शुभम भाई बिल्कुल, बताओ समझ आया या नहीं आया। वेरी गुड अभिषेक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 आज का लास्ट है। हाँ भाई बताइए इसका आंसर कौन कौन बताएगा, मुझे सिर्फ ये देखना है आज। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन भाई बताएंगे मुझे। हाँ राज का बना रहा है। राज एक ही बार आंसर करो भाई, एक ही बार आंसर करो। कल मॉडरेट लेवल, कल बोट एंड स्ट्रीम का मॉडरेट लेवल और परसों हाई लेवल, बस फिर ये खत्म, नया टॉपिक। ऐसे मैंने एजेस आपको पढ़ा दिया है, एजेस का पहला पार्ट पढ़ाया था बेसिक, फिर पढ़ाया एजेस में मॉडरेट और फिर पढ़ाया मैंने हाई। देखो उसे जाके तीनों वीडियोस पढ़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल रोज चलता है ये क्लास, आओ समझो। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर। इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 1 आवर 20 मिनट, इसका मतलब है अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई, वो आपका 80 किलोमीटर जाता है। और 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है 1 घंटा 20 मिनट 20/60, इसे भी घंटे में कन्वर्ट करूं तो 4/3 घंटे में 3 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। तो ये स्पीड आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। टाइम भाई 9:15 PM, 9:15 PM,
2-4 मिनट ऊपर हो सकते हैं, 9:20 तक पक्का आ जाता हूँ। 9:20 PM तक मैं क्लास लेने शुरू हो जाता हूँ डेली। तो आप 9:15 पे ना 9:20 पे आइए। अगर मैं आता भी हूँ तो 5 मिनट तक मैं अपना सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह पिच करता हूँ, तो आप 9:20 तक जरूर आ जाओ सारे लोग, डेली मिलूंगा 9:20 पे। तो ये आपका x + y 60 km/h हो गया। आप मुझे बताओ x की वैल्यू अगर 45 है तो y की वैल्यू क्या होगी जिससे ये 60 बन जाए? तो आप बोलोगे 15। y की वैल्यू कितनी होगी? 15। जल्दी बताओ हाँ या ना, पक्की बात है। अब आपसे बोला है कि देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब है x - y वाली स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलोगे 45 - 15 जो कि कितनी हो जाएगी? 30 km/h। और जाना कितना आपको? 45 किलोमीटर जाना है। कितने स्पीड से? 30 की स्पीड से। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो क्या 3/2 घंटे, इसका मतलब 1.5 घंटे लगेगा। 1.5 घंटे का मतलब क्या है? नहीं, डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 80 किलोमीटर। सॉरी भाई, 80 किलोमीटर, 45 नहीं 80। डिस्टेंस आपकी 80 किलोमीटर की। सॉरी, माफ करना भाई। डिस्टेंस आपकी 80 किलोमीटर की, तो 8/3 घंटे का टाइम लगेगा। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 2/3। 2/3 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से 20, तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटा 40 मिनट, जो कि आपको नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। मुझे पता है आपको कुछ नहीं दिख रहा, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अब आपको सब दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ, आपको 2 घंटा 40 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन 3 है। हाँ, 80 नहीं मोंटी, 80/30, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में 30 हो गई ना। मैं इंडिया से ही हूं भाई राज, इंडिया से हूं। चलो आओ एक बात समझते हैं। ट्रिक ऑफ द डे। हाँ, 2 घंटा 40 मिनट, वेरी गुड। अब सारे बच्चे शामिल हो जाओ आज की ट्रिक ऑफ द डे में। हाँ, ट्रिक ऑफ द डे देखो, समझो। ट्रिक ऑफ द डे की मैं आप लोगों से बात करने लग रहा हूं। सारे बच्चे एक बार इधर शामिल हो जाएंगे मेरे पास। नहीं भाई, राज अच्छा लड़का है, ऐसी बात नहीं अभिषेक, बस गलती उसके छोटे भाई से हुई है। राज की कोई गलती नहीं थी उसमें। राज ने बता दिया मुझे कि छोटे भाई ने गलती से मैसेज डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं राज भाई, लेकिन आगे से छोटे भाई को कभी फ़ोन दिया ही मत करो, है ना राज? कभी भी छोटे भाई वगैरह को फ़ोन मत दिया करो, ठीक है राज भाई? ये छोटे भाई वगैरह बड़ी दिक्कत करते हैं, खतरनाक छोटे भाई। आइए ट्रिक ऑफ द डे में आज हम सीखते हैं। आज आप क्या सीखोगे? आज आप सीखोगे मल्टीप्लिकेशन करना। और आज मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, शायद कुछ बच्चों को आता होगा, 11 से मल्टीप्लाई किया कैसे किया जाए ये सिखाऊंगा, वो सिखा दूंगा भाई। तो आप 11 से मल्टीप्लिकेशन करना, तो आप देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इधर समझते एक बार, सारे बच्चे इधर आ जाओ, समझो। 11 से मल्टीप्लिकेशन, जैसे 11 से मल्टीप्लाई कभी भी मैं आपको करता हूँ 23 को मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं करना होता, इस 3 को एज इट इज लिखो। बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो वो जा सकते हैं। और ये बीच में सर क्या आता है? तो 3 + 2 5, ये बीच में आ जाता है, यही आंसर होता है। सुनो, 11 से मल्टीप्लाई अगर आपको 53 को करना है तो भाई समझो, ये 5 एज इट इज 5 आएगा, ये 3 एज इट इज 3 आएगा, और 5 + 3 को आप ऐड करोगे तो 583 आएगा। बहुत सारे बच्चों को आता है, मुझे पता है। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 59 को, तो देखो 9 एज इट इज आएगा। अब आप पहले 5 लिखने की बजाय ऐड करो, 5 और 9 14, 14 से 4 आएगा, कैरी 1 जाएगा। यहां पर जो 5 आता ना सिर्फ, उसकी जगह 5 + 1 6 आएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे। देखो अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कुछ भी लेता हूं, 75 को करना है, तो देखो 5 लिखो, फिर 5 + 7 12, 12 से 2 कैरी 1, 7 + 1 8। मैंने क्या बोला? 11 से मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, 99 को करना है, तो आप सबसे पहले 9 लिखो, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 से 8 लिखो, कैरी 1, 9 और 1 10, तो 1089। अब जैसे अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई 3 डिजिट का करना है,
11 का मल्टीप्लाई 252 में करना है तो सबसे पहले ये 2 लिखा जाएगा, फिर दोनों को जोड़ो 5 + 2 7, फिर इधर समझना बेटा, अब इन दोनों को जोड़ो 5 और 2 7, फिर ये 2 एज इट इज। फिर से समझो क्या समझाया। अगर 11 का मल्टीप्लाई करना है 5 4 3 के साथ तो सबसे पहले ये 3, फिर पेयर में हमेशा जोड़ना होता है 4 और 3 7, फिर 5 और 4 9, और फिर एज इट इज 5। आइए इधर समझते हैं 11 से मल्टीप्लाई 597 को, तो सबसे पहले तो 7, फिर 9 + 7 16 से 6 कैरी 1 जाएगा। अब जब 9 + 5 14 करोगे तो 14 + 1 15 से 5 आएगा, कैरी 1 5 + 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात है, समझ आ रही है सारे बच्चों को? मैं फिर से समझा देता हूं। अगर आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, लाइक आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है 796 में, तो भाई 6 एज इट इज, 9 + 6 अगर आप देखोगे तो 15, 15 से 5 कैरी 1, 9 + 7 देखोगे 16, 16 + 1 16 + 1 17 से 7 कैरी 1, 7 + 1 8। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना समझ आया है क्या, कि अगर 11 से मल्टीप्लाई कभी भी आ जाए तो हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जल्दी बताइए, हाँ या ना। सारे बच्चे समझ गए 11 से मल्टीप्लिकेशन? चलिए वेरी गुड। अब आज का आप लोग एक काम करना, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो भाई तो एक रेफरल कोड याद रखना, MP सर लाइव, यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इस सेशन को लाइक करना, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव जरूर यूज करना अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। थैंक यू सो मच। हमारा बेल आइकन प्रेस करो, और भाई यहाँ पर हमारा क्या करोगे आप, टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्लियर है? हाँ सर आ गया। कहाँ के कमेंट चल रहे हैं अभी? मजा आ गया। चलिए तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। ठीक सर, होमवर्क करवा दीजिए प्लीज। कल वाला कौन सा मोंटी, कौन सा वाला होमवर्क था भाई? मोंटी कौन सा होमवर्क की बात करो? कल वाला क्वेश्चन। मोंटी एक काम करते, कल वाला क्वेश्चन मैं कल करवा देता हूं, क्योंकि आज मेरे पास क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर, शीट में लेके नहीं आया। मोंटी कल पक्का मैं आपको करवा देता हूँ, शीट में कल मैं लेके आता हूँ। टेंशन मत लिया करो मोंटी, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको, मैं कल करवा दूंगा पक्का, उसे शीट में कल लेके आ जाऊंगा। ठीक है भाई? ठीक है मोंटी? हाँ तो चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। और डेली आप लोग मुझे मिलेंगे 9:15 PM पर यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।